सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे समतल में गति भाग 4। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 4 में हम आपको पढ़ाएंगे सदिश योग के गुण, सदिशों का व्यवकलन, आयताकार वियोजन और त्रिविमीय सदिश का आयताकार वियोजन। टॉपिक है सदिश योग के गुण। पहला गुण है सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस ए। क्या है? a प्लस b कर दो या v प्लस a कर दो, ये आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो सदिशों का योग काय का पालन कर रहा है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, माना OPQS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बोल रहे हैं? OPQS एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये OP बराबर क्या आ गया यहाँ पे? A और OS बराबर B। अब सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से तब सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से तो क्या होगा? OQ बराबर OP प्लस OS, OP प्लस OS। ठीक है, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B, A प्लस B। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं OP OS के बराबर है। ठीक है, तो OP बराबर OS, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो ऐसे कैसे लिख देंगे? तथा OP पैरेलल SQ। ठीक है, OP और SQ, सॉरी यहाँ पे SQ आएगा। OP बराबर SQ तथा OP पैरेलल SQ। तो अब क्या होता है? जब बराबर और समांतर, इसको यहाँ विस्थापित कर सकते हैं, यानी वेक्टर A होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? वेक्टर A हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? OP बराबर SQ बराबर वेक्टर A। ठीक है, अब OQS में त्रिभुज OQS में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? OQ बराबर OS प्लस SQ, OS प्लस SQ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? B प्लस A, समीकरण नंबर 2। ये भी OQ बराबर है, ये भी OQ बराबर है। ठीक है, दोनों समीकरणों में। तो इसके ये क्या हो गए? LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो इसको कैसे लिख देंगे? दोनों समीकरण से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A प्लस B बराबर B प्लस A। यही सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम है। यही सदिशों के
योग का क्रम विनिमेय नियम है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्रम विनिमेय नियम होता क्या है? पहले सदिशों का योग क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमेय नियम होता क्या है? a प्लस बी बराबर b प्लस ए। चाहे a में b जोड़ दो या b में a जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब आपस में बराबर होते हैं। तो इसको प्रूफ किया। मान के चले OPQS एक समांतर चतुर्भुज है, तो OP बराबर वेक्टर a और OS बराबर वेक्टर b। तब सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से क्या हो जाएगा? OQ बराबर OP प्लस OS। तो OQ बराबर a प्लस b, समीकरण नंबर 1। OP बराबर क्या है? ये OP और SQ बराबर है और एक दूसरे के समांतर भी हैं। तो OP ये वेक्टर a के बराबर है, तो SQ भी वेक्टर a के बराबर होगा। तो तब OQS में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा? OS प्लस SQ। तो OQ बराबर OS प्लस SQ, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर B प्लस A। तो समीकरण 1 व 2 में LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो A प्लस B बराबर B प्लस A, यही सदिशों के योग का क्रम विनिमेय नियम है। सदिश योग के गुण का दूसरा नियम है सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम क्या है? a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट में है, c बाहर है, यहाँ पे a बाहर है और b प्लस सी ब्रैकेट में है। ठीक है, ये होता है साहचर्य नियम। अब इसको प्रूफ करेंगे। इसमें क्या हो गए? 3 वेक्टर हो गए a, b और c। अब इसमें करेंगे, माना a, b, c 3 सदिश हैं। क्या है? माना a, b और c तीन सदिश हैं, जिन्हें चतुर्भुज की 3 भुजाओं द्वारा चतुर्भुज की 3 भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया गया है। एक ही क्रम में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर OP द्वारा प्रदर्शित कर दिया, इसको वेक्टर v को PQ द्वारा प्रदर्शित कर दिया और वेक्टर c को QS द्वारा प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, ये परिणामी R हो गया। ठीक है, क्या किया? OQ को मिलाया और PS को मिलाया। OQ को O और Q को मिलाया, P और S को मिलाया। ठीक है, अब देखो त्रिभुज OPQ में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो क्या हो जाएगा? OQ बराबर OP प्लस PQ, OP प्लस PQ। तो OQ बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B। ठीक है, इसी तरह त्रिभुज OQS में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, इसी तरह त्रिभुज OQS में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से
क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, ओ एस बराबर ओ क्यू प्लस क्यू एस, ओ क्यू प्लस क्यू एस, त्रिभुज नियम से ये रिजल्टेंट हो गया ओ एस बराबर ओ क्यू प्लस क्यू एस। तो ये क्या हो जाएगा ओ क्यू, ये ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और क्यू एस की वैल्यू क्या है प्लस सी, तो यहाँ पे ओ एस बराबर क्या है आर, तो ये क्या लिख देंगे आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं पी क्यू एस। पी क्यू एस में त्रिभुज पी क्यू एस में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज पी क्यू एस में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो ये क्या हो जाएगा पी एस, पी एस बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एस, तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एस। ठीक है, ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस सी। अब त्रिभुज ओपीएस में, ओपीएस में, ठीक है, त्रिभुज ओपीएस में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो ओपीएस तो क्या हो जाएगा ओ एस बराबर ओ पी प्लस पी एस, तो ओ एस बराबर ओ पी प्लस पी एस, तो ओ एस बराबर क्या है आर, और ओ पी क्या है वेक्टर ए, और पी एस क्या है बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 में LHS बराबर है, तो क्या RHS भी बराबर हो जाएंगे, तो क्या समीकरण 1 व 2 से, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। क्या होता है सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी ये बाहर हो गया, प्लस वेक्टर ए बाहर हो गया, प्लस बी प्लस सी ये ब्रैकेट में आ गया। अब मान के चलेंगे, माना ए बी सी 3 सदिश हैं जिन्हें चतुर्भुज की 3 भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया गया है। अब O और Q को मिला दिया, P और S को मिला दिया, तब OPQ में त्रिभुज हो गया ये सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा OP प्लस PQ, तो OQ बराबर A प्लस B। ठीक है, अब पुनः OQS में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो क्या हो जाएगा OS बराबर OQ प्लस QS, तो हो जाएगा यहाँ से OQ बराबर है A प्लस B और QS है C, तो A प्लस बी प्लस सी, और ओ एस बराबर क्या है आर, तो आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब त्रिभुज पी क्यू एस में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एस, तो यहाँ से पी एस बराबर पी क्यू प्लस क्यू एस, तो पी क्यू क्या हो गया बी और क्यू एस क्या हो गया सी, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस सी, ये बी प्लस सी। अब पुनः ओ पी एस में त्रिभुज ओ पी एस में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो ओ एस बराबर क्या हो जाएगा ओ पी प्लस पी एस, तो यहाँ पे हो जाएगा
ओ एस बराबर ओ पी प्लस पी एस, तो यहाँ पे ओ पी बराबर क्या हो गया ए और पी एस बराबर बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे ये भी आर बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी और ये भी आर बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर समीकरण 1 व 2 से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगला टॉपिक है सदिशों का व्यवकलन। एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाने का अर्थ होता है पहले सदिश में दूसरे सदिश के विपरीत सदिश को जोड़ना। ठीक है, क्या है, एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाने का अर्थ होता है पहले सदिश में दूसरे सदिश के विपरीत सदिश को जोड़ना। ठीक है, व्यवकलन मतलब समझ में आ गया क्या होता है, घटाना। अब मान के चलेंगे अपने पास ए और बी दो सदिश हैं, सदिश ए में से सदिश बी को घटाना है, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, इसके बराबर तथा समांतर ओ पी, ये पी है, क्या खींच दिया, बराबर तथा समांतर ओ पी खींच दिया। ठीक है, इसको वेक्टर ए के बराबर। अब इसके शीर्ष से क्या बोल रहे हैं, पहले सदिश में से दूसरे सदिश के विपरीत सदिश को जोड़ना, तो ये इस डायरेक्शन में, इसके विपरीत सदिश को इस डायरेक्शन में, इसके शीर्ष से सदिश v का पुष्य जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ दिया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, उल्टी डायरेक्शन, तो ये माइनस v हो जाएगा। फिर o और q को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी। अब लिख देंगे सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, ये हो गया। ये सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो क्या हो जाएगा ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर के बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा ओ क्यू बराबर। ठीक है, ये हो गया सदिशों का व्यवकलन। अगला टॉपिक है आयताकार वियोजन। क्या होता है, किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित करने की क्रिया को आयताकार या समकोणिक वियोजन कहते हैं तथा परस्पर लंबवत घटकों को आयताकार या समकोणिक घटक कहते हैं। क्या है, किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित करने की क्रिया को आयताकार या समकोणिक वियोजन कहते हैं तथा परस्पर लंबवत घटकों को आयताकार या समकोणिक घटक कहते हैं। इसको समझते हैं। मान के चलेंगे कि अपने पास ए एक सदिश है जिसे दो समकोणिक घटकों में वियोजित करना है। ठीक है, इसके लिए OP बराबर वेक्टर ए, ठीक है, एक खींच लिया। ठीक है, जो वेक्टर ए का पुष्य है उसको मूल बिंदु मानकर एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष खींचा। अब जो P का शीर्ष है, ठीक है, वो P वेक्टर ए का जो शीर्ष है P से एक्स एक्सिस पर PM तथा वाई एक्सिस पर PN लंब डाला। ठीक है, अब त्रिभुज PMO में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर OM प्लस MP। ठीक है, चूंकि ON बराबर MP तथा ON MP तथा ON पैरेलल
MP। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यदि OM बराबर क्या मान लेंगे, AX, और ON बराबर क्या है, AY हो तो क्या बोल रहे हैं, यदि OM बराबर AX और ON बराबर AY हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से तो वेक्टर A बराबर AX प्लस AY, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अतः AX और AY, अतः AX और AY क्रमशः X अक्ष और Y अक्ष की दिशा में समकोणिक घटक हैं। ठीक है, अब वेक्टर ए आ गया AX प्लस AY, AX X अक्ष की दिशा में और AY Y अक्ष की दिशा में समकोणिक घटक हो गया। अब इसका परिमाण निकालेंगे, तो परिमाण कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज PMO में। ठीक है, मान के समकोण त्रिभुज क्या हो गया, PMO में, PMO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा अपने पास, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। तो OP बराबर OP स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये तो अपना ये आ गया वेक्टर ए बराबर, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समकोणीय घटक हैं, तो AX प्लस AY। अब वेक्टर ए का परिमाण निकाल लिया, तो वेक्टर ए का परिमाण क्या आ जाएगा, ए बराबर, यहाँ से वेक्टर हट जाएंगे, जब परिमाण निकालते हैं तो ऊपर वेक्टर नहीं लगे रहते हैं, मोड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए बराबर अंडर रूट में AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया, जहां AX और AY समकोणिक घटकों के परिमाण हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यदि वेक्टर ए एक्स एक्सिस से क्या अगर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाए तो क्या हो जाएगा, PMO में, समकोण त्रिभुज PMO में। तो यहां से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है अपने पास OM, कर्ण क्या है OP। ठीक है, तो OM बराबर क्या हो जाएगा OP cos थीटा। तो OM क्या है अपने पास AX बराबर A cos थीटा। ठीक है, अब यहां से देख लेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो MP अपॉन OP, तो ये हो जाएगा MP अपॉन OP। तो MP बराबर OP साइन थीटा। तो AY बराबर क्या हो जाएगा A साइन थीटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो देखो जो समीकरण 4 व 5 ए और थीटा के पदों में समकोणिक घटकों के परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। क्या बोल रहे हैं, समीकरण 4 व 5 ए व थीटा के पदों में
समकोणिक घटकों के परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या दिशा निकालेंगे, जो अपनी दिशा वेक्टर ए की दिशा क्या होगी, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसमें क्या थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से समीकरण 4 डिवाइडेड बाय समीकरण 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, क्या हो जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, जो समीकरण नंबर 6 है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, सदिश ए की दिशा को निरूपित करता है। सदिश ए की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, अब क्या है, अब मान के चल रहे हैं कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्रमशः आई कैप और जे कैप है। क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश क्रमशः क्या बोल रहे हैं, एक्स अक्ष में आई कैप और वाई एक्सिस पर जे कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर कैसे लिख देंगे इसको मोड और आई कैप, और ए वाई बराबर ए वाई मोड जे कैप, तो इसको ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ठीक है, तो समीकरण नंबर जो 2 है ये वाला, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ठीक है, ये समीकरण 7 हो गया। ठीक है, अब इस सदिश का परिमाण निकालेंगे, तो समीकरण 7 से प्रदर्शित एकक सदिश का परिमाण, समीकरण 7 से प्रदर्शित एक सदिश का परिमाण। ठीक है, समीकरण 7 से प्रदर्शित सदिश का परिमाण निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर अंडर रूट। ठीक है, जो आई है आई के गुणांक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी गुणांक होगा तो लिख देंगे आई का गुणांक। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो जे कैप है इसके गुणांक का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जे का गुणांक का स्क्वायर, तो ये क्या निकल आएगा, परिमाण। अगला टॉपिक है त्रिविमीय सदिश का आयताकार वियोजन। ठीक है, क्या आकाश में स्थित किसी सदिश को त्रिविमीय सदिश कहते हैं। ठीक है, तो क्या आकाश में स्थित किसी सदिश को त्रिविमीय सदिश कहते हैं। त्रिविमीय सदिश को 3 लंबवत घटकों में वियोजित करने की क्रिया को त्रिविमीय सदिश का आयताकार वियोजन कहते हैं। तीनों परस्पर लंबवत घटकों को आयताकार घटक कहते हैं। क्या है, आकाश में स्थित किसी सदिश को त्रिविमीय सदिश कहते हैं। त्रिविमीय सदिश को 3 लंबवत घटकों में वियोजित करने की क्रिया को त्रिविमीय सदिश का आयताकार वियोजन कहते हैं। तीनों परस्पर लंबवत घटकों को आयताकार घटक कहते हैं। माना ए एक त्रिविमीय सदिश है जिसे परस्पर आयताकार घटकों में वियोजित करना है। ठीक है, माना ए एक त्रिविमीय सदिश है जिसे परस्पर
आयताकार घटकों में वियोजित करना है। इसे सदिश OG द्वारा प्रदर्शित किया गया है। माना AX, AY व AZ क्या है? तीन आयताकार घटक हो गए। AX, AY, AZ तीन आयताकार घटक हैं। ठीक है, तो OA बराबर क्या हो गया यहाँ पे? OA बराबर AX, OC बराबर AY, OE बराबर AZ। ठीक है, तब OAB, तब त्रिभुज OAB में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ से इसको डॉट डॉट का क्या मिला दिया, तो क्या आपने क्या हो गया? OAB में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो क्या हो जाएगा? OB बराबर क्या हो जाएगा? OA, यहाँ से OA एक AB, OA प्लस AB। ठीक है, OA की वैल्यू तो अपने पास A है। ठीक है, और जो OC बराबर A भी लिख सकते हैं, क्योंकि OC बराबर भी है AB के और OC समांतर है AB के, तो AB को क्या OC के बराबर लिख सकते हैं। तो ये OA तो क्या हो गया अपने पास? OA क्या हो गया? AX हो गया, और AB क्या हो गया? ये AY हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज OBG में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, एक ये और ये त्रिभुज OBG में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये OG बराबर, ठीक है, तो ये क्या? OB प्लस BG, ठीक है, OB की वैल्यू अभी निकाली अपन ने, क्या हो जाएगा? AX प्लस AY प्लस BG, यानी BG ये काय के बराबर हो जाएगा? OE के ये बराबर भी है और पैरेलल भी है, तो जो OE की वैल्यू है वो BG की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? AZ। ठीक, तो OG बराबर क्या है? वेक्टर A बराबर वेक्टर AX प्लस AY वेक्टर AZ, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब मान के चलेंगे यदि X, Y और Z की दिशा में एकक सदिश क्रमशः, यदि X, Y और Z की दिशा में एकक सदिश क्रमशः I कैप, J कैप व K कैप हो, तो क्या हो जाएगा? AX बराबर AX I कैप, AY बराबर AY J कैप और AZ बराबर AZ K कैप। ठीक है, तो समीकरण 1 में वैल्यूज रख देंगे, तो A बराबर क्या हो जाएगा? AXI AYJ AZK। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। देखो, वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? A इज इक्वल टू अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर, I का गुणांक क्या है? AX स्क्वायर प्लस J का गुणांक क्या है? AY स्क्वायर प्लस K का गुणांक क्या है? AZ स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास? वेक्टर ए का परिमाण। ठीक है, यही सदिश ए वेक्टर ए के परिमाण को प्रदर्शित करता है।
तथा सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश। तो सदिश एक ही दिशा एकांक सदिश क्या, ए कैप मान लिया, तो ए कैप को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मोड, या वेक्टर ए और वेक्टर ए का परिमाण। तो वेक्टर ए क्या है अपने पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और मोड ए क्या निकाल लिया, ये परिमाण क्या निकाल लिया, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए का परिमाण हो गया, और ये वेक्टर एक ही दिशा में एकांक